हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। मैं आपकी श्वेता अग्रवाल और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आई हूँ वो है क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि एक्सरसाइज 7.3 का चैप्टर फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू के क्वेश्चंस को अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब आज हम नए लेक्चर पे नए क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम बता देते हैं, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, मैच द इक्वल वेरिएंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच। पहले हमें इन्हें मैच करना है और फिर इनके 2 मोर्स और लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर किसी के पार्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना किसका कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको अपनी पुरानी लेक्चर में बताया था कि अगर पीछे 0 होता है तो हम 0 से 0 को काट देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 0 और ऊपर अगर 2 0 होती तो ये दोनों ही 0 कट जाती, बट ऊपर अब सिर्फ एक 0 है और तो यहाँ से सिर्फ हम नीचे, जब दोनों जगह सिर्फ एक 0 है तो हम एक 0 काटेंगे, ये रह जाएगी, यानी यहाँ आ गया 25/40। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एचसीएफ में, ठीक है। और अगर हम एचसीएफ निकालें तो हम अगर बात करें 25 की एचसीएफ की तो सीधा 5 से जाएगा, 5 5 बन जा 5, ठीक है। हमें अगर आता है तो हम, बहुत अच्छी बात है, अगर हमें नहीं आता तो हमें इसे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब मैंने, ठीक है, अब हम मुझे अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। 24 का क्या आया, 5 × 5, ठीक है। और 40 का क्या आया, एक सेकेंड रुक जाना बस आप सब। 40 का क्या आया, 40 का आया था 2 × 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो वो हमारा निकल कर आया 5, ओके। तो 5 आया। तो अब हमने क्या करा, मैं बता देती हूँ, हमने डिवाइड करा 25 को, डिवाइड बाय करा हमने, किससे डिवाइड करा, 5 से। 40 को भी डिवाइड करा 5 से। तो ये क्या आया, 25 को 5 से डिवाइड करा 5, 40 को 5 से डिवाइड करा तो 8, ओके। तो अब हमें क्या करना है इसका, यानी क्या है 5/8। अब हमें वापस से अपने क्वेश्चन पे चले जाना है और हमें चेक करना है कि इसका कौन सा है 5/8। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो 5/8 आया, तो वो किसका पार्ट है, डी का। तो हमने मैच कर दिया डी से, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट निकाल कर देखते हैं, सेकंड 180/200, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारा क्या है, हमें क्या दिया है, 180/200। सेम प्रोसेस, हमें क्या करना है, 0 से हम 0 को कट कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे एक 0 कॉमन है और पीछे की 0 कट जाती है इस तरह, ठीक है, ओके। आई होप सो आप सबको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे बता देना। अब हमें क्या करना है, हमें बस इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ लिखना है। अब एचसीएफ अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना हम निकाल के भी देख सकते हैं। अगर मैं 18 का निकालूं तो 29331, और अगर मैं 20 का निकालना चाहूं तो 210। इतना आपको पता है ना, हमें क्या करना होता है, सबसे लोएस्ट टर्म से हम इसको डिवाइड करते चले जाते हैं, यानी 20 सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड होगा, हाँ 10 आ गया। फिर 10 के 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 5 किससे होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा, हाँ सेल्फ से तो होता ही है। तो ये होते हैं हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका। अब हमें क्या करना है, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो हमें इनका एचसीएफ लिख देना है, ठीक है। इसी तरह हमें लिख देना है, ठीक है।
हमें लिख देना है 20 का, और 20 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे तो क्रॉस भी कर सकते हैं 5। ठीक है, तो हमने किस तरह करा, अब हमारा जो इसमें कॉमन है वो क्या है, अगर हम इसमें देखना चाहें कॉमन हमारा क्या निकल कर आ रहा है, बस 2, और कुछ थोड़ी ना आ रहा है, तो 2, तो इससे हम क्या करेंगे 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और 20 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/10, क्योंकि 18 को 2 से 9, 20 को 2 से करा 9 10। अब आप ये देखो क्या 9/10 है कहीं पे, इसका हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 9/10 निकल गया, हाँ ई है, तो इसको हमने ई से मिला दिया। थर्ड पार्ट क्या है अब हमारा ये, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। 660990, सिंपल तरीका, 0 से 0 डिवाइड, 66/99। और अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। ओके, एचसीएफ से हमें इसके डिवाइड कर देना है। अब इसके एचसीएफ निकाल लेते हैं हम फटाफट। मैं हर किसी का एचसीएफ आपको निकाल के दिखा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे कॉमन सबसे छोटी वाली 2 होती है, 2 से डिवाइड हो गया, अभी फिर से 2 से होगा नहीं, अभी 3 से होगा, यस होगा। अभी 11 किससे होगा, सिर्फ 11 से ही जाएगा। अब हम 99 को कर लेते हैं। 99 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कॉस जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 11 1। तो आपने देखा इसका क्या हुआ, 66 का हमारा निकल कर आया 2 इंटू 3 इंटू 11, और 99 का हमारा निकल कर आया है 3 इंटू 3 इंटू 11। ओके, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर थे इनमें क्या थे, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो 3 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11। ओके, तो क्या आया 3 इंटू 11 मतलब 33। तो अब हमें क्या कर देना है, 66 को डिवाइड बाय 33, 99 को डिवाइड बाय 33। 66 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3। अब आपने ध्यान दिया एक चीज का, जो इसका आया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आया 2/3। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसमें कहीं भी 2/3 अगर आ रहा है तो फिर वो इसका आंसर है। यस, ए है 2/3, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे। अब हमारा आ जाता है फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 180 अपॉन 360। पता है बार बार प्रैक्टिस किया करो, 0 से 0 कट गया, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं इस लाइन को बहुत बार रिपीट करती हूँ, अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, अपने हर लेक्चर में रिपीट करती हूँ, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपकी मैथ्स पे कमांड होती चली जाएगी। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आपकी बुक स्कूल में कोई प्राइवेट बुक लग रही है तो आप उसे सॉल्व कीजिए, नहीं लग रही है तो एक मार्केट से खरीद लाइए, सॉल्व कीजिए बैठ के, बट सॉल्व जरूर कीजिए, बिना सॉल्व करे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था ना, देखो 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाता, ऑफ कोर्स 9 2 से डिवाइड होता नहीं, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 से होता, ऑफ कोर्स हो जाता, तो 3 से हो जाता, यस हो जाता। यानी हमें सबसे छोटे से पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4, इस तरह चेक करते होना है कि किससे ये डिवाइड होगा। अब 18 का एचसीएफ क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए, तो इसमें जो हमारा कॉमन है वो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 एंड 3, तो कितना आया 2 इंटू 3। ओके सॉरी, 2 3 है ना, एक 3 और है, ये ना, तो इंटू 3, 2 3 कॉमन है, दोनों में 2 3 है ना, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 18 को डिवाइडेड बाय 18, 36 डिवाइडेड बाय 18,
तो 1/2। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे 1/2 है किसी का आंसर। ऑफ कोर्स है। किसका है? सी का है। कहने के लिए तो डी का अब हमें पता ही अभी है, बट हम सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी कभी क्या पता गलत दिया। सॉल्व करे बिना तो हम नहीं कह सकते ना कि यही होगा। 550। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 22 को और 55 को डिवाइडेड बाय HCF, डिवाइडेड बाय HCF। ओके, ठीक है, हमने इसे डिवाइड करा HCF से। अब HCF पहले निकाल ले तभी तो डिवाइड करेंगे। 22 को डिवाइड करेंगे 2 से जाएगा, यस ऑफ कोर्स जाएगा। फिर ये सीधा 11 से जाएगा, क्योंकि 11 किसी और से जाता ही नहीं है। 55 2 से जाएगा, नो। 3 से जाएगा, नो। 5 से जाएगा सीधा, और 11 फिर 11 से जाएगा। तो 22 का अगर हम बात करें तो 2 इंटू 11। 55 की बात करें तो 5 इंटू 11। और इनके बीच में कॉमन क्या आया? इनके बीच में कॉमन आया 11। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? 22 डिवाइड बाय 11, 55 डिवाइड बाय 11। हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 11। ठीक है, हमने कहीं भी लिखे नहीं थे, हम यहाँ पर ये लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ पे 2/5 आ गया। अब चेक कर लीजिए क्या इसका कोई भी पार्ट 2/5 है? यस है, कॉस है। हाँ, सही पहुंचा दी। ठीक है, 2/5, राइट ना। अब आगे क्या कहा था उन्होंने? राइट 2 मोर फॉर ईच। हर किसी के हमें 2 और लिखने हैं। मैं यही करके दिखा देती हूँ। अब इसके चलिए मैं आपको अलग से करके दिखा देती हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। फटाफट हो जाएगा, कोई नहीं। फर्स्ट था हमारा, ठीक है, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है 250/400। और उसका जो पार्ट था, उसकी जो मैच थी वो क्या थी, मैं फिर दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 250 का हमारा आया था 5/8। ओके, था ना 5/8। मैं अब आगे अगर डायरेक्ट भी लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना चलिए मैं दिखा दूंगी, कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, कहाँ पेज क्यों नहीं पलटा अभी? 5/8। ठीक है, ये इसका वो है डी पार्ट। ये क्या था इसका? डी पार्ट था। ठीक है, अब इसके 2 मोर लिखने हैं। तो 2 मोर यानी 5 की 1 में करेंगे तो ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार तो, क्योंकि हमें 2 और लिखने हैं इसके, यानी 2 से 10/16। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे, यानी कि 5/2 की मल्टीप्लाई 3 से, और ऊपर नीचे तो हम सेम करते ही हैं, तो 15/24। ये इसके 2 सिंपलेस्ट 2 फॉर्म हो गए, 2 मोर ईच। ठीक है ना। सेकंड था हमारा 180/200। और इसका जो हमारा कॉमन आया था वो आया था हमारा ई, यानी कि 9/10। ठीक है, इसका भी हम सिंपल ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे? 9/10 को 2 से मल्टीप्लाई, और 9/10 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, 9 3 जा 27, 9 3 जा 10 3 जा 30। क्लियर है ना? 2 मोर ईच, 1 2। थर्ड का होगा हमारा 660/990 का हमारी जो मैचिंग आई है, वो हमारी क्या आई है? अगर हम उसकी बात करें तो हमारी 2/3 आई है। ठीक है, 2/3। तो अगर हम इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहें तो 2/3 का 2 मोर ईच, सॉरी, तो हम कर देंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आप सभी को कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना?
हम जब हमसे 2 मोर ईच पूछे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 2 और 3 दो की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि वो उसकी सेम है, उसी के जैसे इक्विवेलेंट है। कि जब वो ईच 2 मोर ईच पूछ रहा है तो हमें उसके सिर्फ इक्विवेलेंट लिखने हैं। फोर्थ हमारा है 180 अपॉन 360। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका हमारा निकल कर आया था C 1/2। ठीक है, तो इसका भी हम कर देंगे 1/2 को 2 से, 1/2 को 2 से, तो 2/4, 2 अप ओ सॉरी 3 से, 3 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को? आप सब मेरे साथ खुद भी सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन को? 220/550। तो इसका जो पार्ट निकल कर आया था वो आया था, अभी करा था हमने 2/5। तो इसका भी हम लिख देंगे 2 मोर ईच जो पार्ट होंगे इसके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स भी हैं और जब हम आपस में अपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम फ्रेंड्स भी हैं। तो टीचर हमेशा फ्रेंड्स, और टीचर तो वो होता ही है, फ्रेंड्स भी वो हमेशा होता है अपने स्टूडेंट्स का। तो आई होप सो आप सभी को ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तक आप पीछे मेरे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं मैंने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 क्लियर कर दी है अब टोटल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।